हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम पावरफुल मेट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। उसके बाद सुबह जब जहान उठता है तो वो हड हो चुका था। जहान कहता है, व्हाट द हेल, ये कैसा ड्रीम था। वो अपना ब्लशिंग फेस कवर करता है। जहान का वुल्फ कहता है, तुमने कैसा ड्रीम देखा है। जहान कहता है, इबू मुझे किस कर रहा था। जहान का वुल्फ कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया या नहीं। जहान कहता है, तुम चुप रहो। जहान का वुल्फ कहता है, हैश रिलैक्स, मुझे भी बहुत पसंद आया। जहान कहता है, रुको, इसका मतलब है कि तुम्हें भी पसंद है। लेकिन उसका वुल्फ इग्नोर करता है। जहान को पता नहीं था कि वो ड्रीम नहीं था। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाता है। वैंकिंग कहती है, गुड मॉर्निंग माय बेबी, और जहान के चिक पे किस करती है। जहान कहता है, गुड मॉर्निंग वैंकिंग। उसके बाद वो उन्हें ज्वाइन करता है। सिंग चैन कहता है, इबो कहाँ है। इबो के फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी। चैन कहता है, हो किसी का आज अच्छा मूड है। इबो कहता है, मेरी नाइट बहुत अच्छी थी। जहान जो जिनगंगा को पानी दे ही रहा था, तभी वो टर्न करता हुआ इबो के फेस की तरफ देखता है। वो उसे ही देख रहा होता है। उसकी आंखें पहले से ही रेड होते हुए उसे ही घूर रहा था। जहान की आंखें पहली बार ब्लू में टर्न होती है। ऐसा लगा कि जैसे उन दोनों का टाइम ही रुक गया था। इसे सभी नोटिस करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि ये सब उनके लिए नया था। तभी ग्लास टूटने की वजह से जहान और इबो को समझ आता है कि क्या हो रहा है। तभी जहान कुछ बार ब्लिंक करता है। जहान कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं। वो नीचे बैठता हुआ ग्लास के पीसेस उठा रहा था। मैंग और यानली उसे रोकती है। यानली कहती है, इट्स ओके, वो सिर्फ एक ग्लास था। वैंकिंग कहती है, हाँ, क्या तुम ठीक हो या तुमने खुद को हर्ट किया है। सिचैन इबो को धीरे से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। तो इबो स्माइल करता है और फिर से कहता है, पहले से ज्यादा। चैंग चैंग कहता है, ओके चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। वो ऑकवर्ड साइलेंट ब्रेक करना चाहता। जहान अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी इबो पूछता है, जहान तुमने लास्ट नाइट क्या ड्रीम देखा। ये सुनकर जहान का खाना गले में ही अटक जाता है। वैंकिंग कहती है, धीरे धीरे से खाओ। जहान ब्लश करता हुआ कहता है, क्या और क्यों। ऐसा देखकर इबो स्मर्क करता है। उसका मेट उसकी वजह से साय हो रहा है। इबो कहता है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ क्यूरियस था। जहान यानली को माइंड लिंक करता हुआ कहता है, क्या अब हम जा सकते हैं। यानली कहती है, हाँ चलो। चैंग चैंग कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो। यानली कहती है, स्कूल। चैंग चैंग जहान के पास आता हुआ कहता है, जहान तुम्हें याद है ना, हम 2 दिनों में बीजिंग जा रहे हैं। जहान कहते हैं, हाँ तुम्हें पता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। चैंग चैंग कहता है, इट्स ओके, तो जाओ और सैड मत होना। जहान कहता है, हाँ। उसके साथ ही यानली भी जहान के साथ बाहर जाती है। इबो कहता है, कहाँ मेरे मेट को लेके जाने के लिए सोच रहे हो। चैंग चैंग कहता है, हम बीजिंग जा रहे हैं। इबो कहता है, मैं भी आऊँगा। वेंडिंग कहता है, तुम नहीं आ सकते। इबो कहता है, बेटा तुम तुम्हारी टोन संभालो। वेंडिंग कहता है, इबो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी लिटिल अल्फा वॉइस मुझ पे इफेक्ट नहीं कर। जहान के वजह से ही तुम नहीं जा सकते। जहान अपने पेरेंट के ग्रेव पे जा रहा है, पहले ही जाना चाहता है, एक क्लियर है। इबो कहता है, तुम मुझे ऑर्डर मत करो, मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं इससे बुरा हो सकता हूँ। और मैं और अपने फ्रेंड्स की तरफ पॉइंट करता है। जैंग चैंग कहता है, तुम थोड़े शांत हो जाओ, वो सिर्फ फैक्ट ही बता रहा है। इबो कहता है, ठीक है, तो मैं उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करूंगा। के बाद जहान ने यानली को सारी बातें बताई जो वो फील करता था। यानली कहते हैं, ये कितना एक्साइटिंग है। जहान चिल्लाता हुआ कहता है, यानली। यानली कहते हैं, मुझे लगता है इबो का तुम पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। मेरा मतलब है, जब हम यहाँ आए थे तुम किसी भी अल्फा से डरते थे, और अब देखो। जहान कहता है, मुझे लगता है तुम सही हो। सच कहूँ तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं डरता। यानली कहते हैं, हाँ वो मैं देख सकती हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद करते हो। तो जहान अपना फेस कवर करता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता, शायद हाँ, नहीं, हाँ हाँ, ओ माय गॉड, मैं कितना बुरा हूँ। यानली कहते हैं, जहान इज इन लव, जहान इज इन लव। वो जहान को चिढ़ा रही होती है, तो जहान उसका मुंह बंद करता है।
जहान कहता है शू। यानली कहती है ओके, लेकिन ये अच्छा है ना। जहान कहता है एक कैसे अच्छा है, मेरा बर्थडे जल्दी ही आने वाला है, मैं मेरे मेट को ढूंढ लूंगा, इसका मतलब है मेरे मेट को मुझे रिजेक्ट करना होगा। ये सुनकर यानली अपनी आंखें बड़ी करती है क्योंकि उसे पता था कि वो ही जहान का मेट है। यानली पैनिक होते हुए कहती है ऐसा करने की हिम्मत मत करना, तुम तुम्हारे मेट को कभी भी रिजेक्ट नहीं करोगे। जहान कहता है यानली ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहती है सॉरी। जहान कहता है लेकिन अभी तो वो मुझे पसंद भी नहीं करता। यानली कहती है तुम्हें कैसे पता है, क्या तुमने उससे पूछा? जहान कहता है मैं कैसे पूछ सकता हूँ, जब वो मेरे साथ होता है मैं हमेशा ही नर्वस रहता हूँ, उसके सिवा उसके फेस पे तो हमेशा ही वो स्टूपिड स्मर्क रहती है, वो स्टूपिड अल्फा। यानली कहती है तुम्हें उसे बताना चाहिए। जहान कहता है नहीं, इमली कैन भी अभी वापस आ चुके हैं, वो जो उसकी क्रश है, शायद वो अभी भी उसे चाहता होगा, तभी वहाँ इमली आ जाती है। और इमली कहती है ऑफ कोर्स वो मुझे अभी भी चाहता है, वो अपने फर्स्ट लव को इतने इजीली नहीं भूल सकता था। यानली कहती है तुम्हें क्या चाहिए बिच। इमली कहती है यू लिटिल बेटा, तुम अपने आप को सेव करो, वो सब तुम्हारे साथ है तो तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते। जहान कहता है हे तुम्हारी जबान संभाल लो, मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ जलन हो रही है, तुम्हें तुम्हारा कोई साथ नहीं देता इस वजह से। इमली कहती है यू ओमेगा, तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम मुझसे ऐसी बात कर सकते हो? जहान कहता है मैं एक ओमेगा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम चाहती हो वो ही करूँगा। जहान को अपनी पावर पता है, वो थोड़ा खेलने का सोचता है कि कोई भी उसके फ्रेंड से ऐसी बात नहीं कर सकता। जहान कहता है लेकिन और इमली के करीब आ जाता है। इमली थोड़ी नर्वस होते हुए कहते हैं लेकिन क्या? जहान कहता है शायद तुम्हें उससे पहले कबूल करना होगा, और उसके चिक पे टच करता है तो वो मौन करने लगी थी। तो दूसरे स्टूडेंट देखते हैं कि क्या हो रहा है। इमली कैन कहते हैं शाहजहान प्लीज। जहान कहता है प्लीज क्या, और स्मर्क करता है। इमली कहती है मुझे किस कर लो प्लीज। सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुके थे क्योंकि उन्हें पता था कि इमली किसी को भी कभी भी बेग नहीं करती किसी भी चीज के लिए। तो जहान उससे दूर हो जाता है, उसकी तरफ देखता है। जहान कहता है देखो तो तुम अल्फा हो लेकिन किसी ओमेगा को बेग कर रही हो कि तुम्हें किस कर ले। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी तुम्हारे लाइफ में नहीं होगा, और बीच मेरा फ्रेंड से दूर रहना, मुझे फिर कहने की जरूरत ना पड़े। इमली कहती है तुम रिग्रेट करोगे शाहजहान, और वहाँ से चली जाती है। यानली जहान के पास आती है। यानली कहती है थैंक यू। जहान कहता है एक कभी भी मत कहना, उसके बातों से ही सैड मत होना, और चलो हम लेट हो जाएंगे। यानली कहती है मेरे लिए तो रुको। जहान वहाँ से तेजी से दौड़ रहा होता है, वो रियलाइज नहीं करता कि इबो उसके सामने ही था। उसके बाद वो दोनों भी फ्लोर पे गिर जाते। वो इबो के ऊपर होता है और उनके लिप टच होते हैं, उन दोनों के हाथ भी जोरों से धड़क रहे होते हैं। तो जहान अपनी आंखें बड़ी करता है, वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है लेकिन इबो उसे रोक देता है। जहान कहता है आई एम सो सॉरी। इबो कहता है इट्स ओके जहान, और स्माइल करता है। जहान नर्वस होता हुआ कहता है क्या तुम मुझे जाने दोगे? इबो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें क्लास के लिए लेट हो रहा है? तो जहान अपना सिर हिलाता है तो वो दोनों भी उठ जाते हैं। कहता है आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इबो जहान के करीब आता हुआ कहता है डोंट वरी, वो हमारी सीक्रेट किस ही रहेगी, और उसके चिक पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जहान वहाँ टमाटो की तरह रेड हो चुका था। यानली उसके पास दौड़ते हुए आती है और कहती है जहान तुम कितनी फास्ट हो, और उसके तरफ देखती है मैं तुम्हें बुला रही हूँ शाहजहान। जहान कहता है ओ आई एम सॉरी, मैं सिर्फ। यानली कहती है चलो और दिन में ड्रीम देखना बंद करो। तो वो उसके पीछे चल रहा होता है और अपने लिप्स को टच करता है और अपने आप से ही कहता है सीक्रेट किस के बाद जहान बहुत शाय हो चुका था। इबो से आंखें मिलाने के लिए वो हर तरफ देखता था, लेकिन उसकी तरफ और दूसरी तरफ इबो जहान के बिहेवियर से बहुत अमेज हो चुका था और उसे बहुत पसंद आ रहा था कि कैसे वो जहान को इतना इजीली शाय फील करवा सकता है। मैं कहती है मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना होगा। शिनचैन कहता है मैं भी। यानली कहती है
मुझे भी काउंट करो। शुजोई सजेशन देता हुआ कहता है, तो चलो हम ग्रुप में ही शॉपिंग करने जाएंगे। जहान कहता है, मैं नहीं आऊँगा। मैनमय कहती है, जहान प्लीज़। जहान कहता है, मैं सच में नहीं आ सकता और तुम फन कर सकते हो। वेनिंग कहता है, किसी को तो तुम्हारे साथ रुकना ही होगा। जहान कहता है, मैं ठीक रहूँगा, तुम सब जाकर फन कर सकते हो, लेकिन मुझे मेरी आइसक्रीम चाहिए। वेनिंग कहता है, तुम्हें तुम्हारी आइसक्रीम मिल जाएगी, लेकिन फिर भी किसी को तो। इबो कहता है, मैं उसके साथ रहूँगा, तुम जा सकते हो। जहान कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इबो जहान के करीब आता है और जहान बहुत नर्वस होता है। वो कहता है, लेकिन मैं रहना चाहता हूँ। शुजोई कहता है, ओके, तो मैं सिचेन को मैसेज करता हूँ और उसके बाद वो हमें पिकअप कर लेगा स्कूल से। सिंचेंग कहता है, क्या शुयांग भी आएगा? मैं उसे मिस कर रहा हूँ। यानली कहते हैं, तुम कितने अडोरेबल हो। चैन कहता है, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। यानली कहते हो। जोई कहता है, हाँ सभी आ जाएंगे। उसके बाद जहान रियलाइज करता है कि वो अकेला ही होगा इबो के साथ, तो वो अपनी आंखें बड़ी करता है। स्कूल खत्म होने के बाद जहान और इबो घर आ जाते और सभी मॉल में जाते हैं। जहान अजीब फील कर रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और पैनिक होता हुआ चेंज कर रहा होता है। तो उसका उल्फ कहता है, जहान थोड़ा शांत हो जा, तुम मुझे भी नर्वस कर रहे हो, मैं नहीं जानता कि क्यों। जहान कहता है, सॉरी, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जहान का उल्फ कहता है, रिलैक्स हो जाओ और सोचो कि नीचे वो हैंडसम मैन तुम्हारा वेट कर रहा है। जहान कहता है, स्टॉप इट, ये कितना एम्बैरेसिंग है। उसका उल्फ कहता है, नहीं, एक क्यूट है। तब वो अपनी आंखें रोल करता है, तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनता है। उसका उल्फ कहता है, जहान जल्दी से इबो के पास जाओ। वो सुनता है इबो उसके नाम से चिल्ला रहा होता है। जहान कहता है, क्या हुआ? मैंने सुना। तभी वो देखता है इबो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। इबो कहता है, हम पर अटैक हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो। और जहान कहता है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। इबो कहता है, जहान हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, तुम यहीं रहो। जहान एंग्री होता हुआ कहता है, इबो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। इबो कहता है, तुम्हें रुकना ही होगा यहाँ। जहान कहता है, इबो। अल्फा फ्रस्ट्रेशन में अपने पिक पे पहुंच चुका था। इबो कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा पूरे समय। और जहान का फेस पकड़ता हुआ कहता है, प्लीज लेट्स स्टे सेफ। उसके बाद जहान के नोज पे किस करता है। जहान कहता है, वी विल। इबो को पता था जहान ऑर्डिनरी ओमेगा नहीं है, लेकिन उसने उसे फाइट करते हुए कभी नहीं देखा। इसके अलावा कि जब उसने उस अल्फा को मारा था, लेकिन अब तो वो अकेले ही है, कोई भी घर पे नहीं है, कुछ बीटा के सिवा। इस वक्त तक जहान ने यानली को माइंडिंग करता हुआ अटैक के बारे में बता दिया था। जब वो बाहर आ जाते हैं, उनके सामने सेम पैक के बदमाश होते हैं जिन्होंने लास्ट मंथ भी अटैक किया था। इसके वजह से ही ब्लैक पैक यहाँ आए थे। तभी कोई कहता है, वो देखो वो आ गए। वो कहता है, जहान हमें शिफ्ट होना होगा। जहान कहता है, ओके। उसके बाद वो दोनों भी बड़े से उल्फ में शिफ्ट हो जाते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे के तरफ देखते हैं, लेकिन इबो अमेज हो चुका था जहान के उल्फ को देखकर, इस वजह से क्योंकि उसने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई कहता है, उन्हें जिंदा ही मास्टर के पास लेके जाना है। तभी दूसरा कहता है, अटैक। सभी कुछ मिस हो जाता है। फाइट के बीच में जहान देखता है कि दूसरा उल्फ इबो के तरफ दौड़ता हुआ उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। सेकंड में ही जहान इबो के सामने आता है और उस उल्फ को मार डालता है। जहान और इबो एक दूसरे के तरफ देखते हुए नोट करते हैं। कुछ मिनट बाद ही वो डेड उल्फ से घिरे हुए होते हैं। उस मोमेंट ही पूरा पैक वहाँ पहुँचता है। जैंग चैंग कहता है, जहान। शीचैन कहता है, इबो। शिजोई कहता है, हो माय गॉड। मैनमय कहती है, क्या हुआ है? तभी वो सामने का नज़ारा देख के शॉक हो चुके थे। जैंग चैंग कहता है, यानली क्लोजेस जल्दी से। यानली कहते हैं, मैनमय मेरे साथ आ जाओ। वैंकिंग कहती है, जैंग चैंग यहाँ क्या हुआ है? जैंग चैंग वैंकिंग के पास आता हुआ उसे हग करता है और कहता है, ओ अब ठीक है। शिवयांग ने टाइटली सिंचैंग को हग किया होता है। जिनगंगाऊ भी शिचैन के पास जाता है। तभी यानली और
मैनमैन क्लोजेस लेके आती है तो जहान और इबो ह्यूमन में शिफ्ट होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते जैसे उनका टाइम ही रुक चुका था। वो कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक दूसरे को अडोरेशन से देख रहे होते। तभी बैंक की आवाज़ आती है। जहान कहता है इबो। वो सभी उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। वहाँ कोई खतरनाक आदमी खड़ा होता है। इबो कहता है मैं ठीक हूँ जहान। तभी वो आदमी कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया बेबी बॉय। तभी जहान फ्रीज हो चुका था। इबो भी सेंस कर पा रहा था कि उसका मेट स्कैर हो चुका है। स्लोली टर्न करता हुआ जैसे उसका बिगेस्ट नाइट में उसका बिगेस्ट फेयर उसके सामने खड़ा था। जहान कहता है तुम। तभी जैंग चैंग ग्लिप करता है। तभी कुछ सेकंड में ही सभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया था। वो आदमी वेंचुई था। वो कहता है ओ माय गॉड, तुम और भी ज्यादा प्रिटेयर हो चुके हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तब तुम सिर्फ बेबी बॉय थे। इबो चिल्लाता हुआ कहता है तुम्हारे मुंह को संभालो। फिर से बैंग की आवाज आती है। तब इबो को गोली लगी होती है। जहान कहता है नहीं रुको, तुम्हें क्या चाहिए। वेंचुई कहता है जैसे हमेशा बेबी बॉय की तरह मुझे तुम ही चाहिए, सिर्फ तुम। इबो कहता है तुम उसके साथ मत जाना जहान। जहान को पता नहीं था कि इबो को इतने पेन में देख के उसे इतना पेनफुल हो सकता है। इसलिए जहान का उल्फ कहता है जहान मैं बहुत गुस्से में हूँ। अभी उसने इबो को हर्ट किया है। जहान कहता है हाँ मुझे पता है, ये सब मेरी गलती ही है। जहान का उल्फ कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। जहान कहता है चलो हम करते हैं। जहां वैंग चाओ से कहता है लेकिन तुम्हें ये सब मेरे वजह से ही नहीं किया होगा राइट। वो कुछ स्टेप उसके क्लोज जाता है। यानली समझ रही थी कि जहान क्या कर रहा है। उससे दूसरी बार वो ऐसे देख रही है। वैंग चाओ कहता है क्या हो तुम। जहान कहता है तुमने कहा तुम मुझे चाहते हो तो और वैंग चाओ के फेस को टच करता है। वो ग्राउंड करता हुआ कहता है जहान उसे टच मत करना। फिर से बैंग की आवाज आती है। तभी फिर से इबो को गोली मारी होती है। तब वैंग चाओ कहता है शट अप, वो मेरा है। जहान कहता है तुम उसकी बातों को मत सुनो, तुम मुझ पे फोकस करो ओके। और माइंड लिंक करता हुआ यानली और मेनमाई को प्रिपेयर रहने के लिए कहता है अटैक के लिए। उसकी दूसरी गन लेता हुआ वैंग चांग के सिर पे पॉइंट करता है। वो सभी यही चांस लेते हुए फाइट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। जहान कहता है तुमने मेरे पेरेंट को मार डाला, तुम्हारे वजह से ही मेरी मदर और मेरे फादर मेरे साथ नहीं है। तब मैं एक छोटा बच्चा था, तुम ऐसे कैसे कर सकते थे। चिल्ला रहा होता है और रो रहा होता है। तभी वैंग चाओ कहता है सभी को तुम चाहिए थे, अपने आप को तो देखो। जहान कहता है बात करना बंद करो। इबो अपने मेट की तरफ देखता है। वैंग चाओ कहता है तुम्हारा चांस है, अब तुम्हें पता है कि मैं फिर से आऊँगा तुम्हारे लिए। और इबो की तरफ पॉइंट करता है उसके लिए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट की तरह ही उसका भी एंड हो जाए। 2 बार बैंग की आवाज़ आती है। जहान ने उसे शूट किया था, वो नीचे गिर चुका था क्योंकि जहान के गन में सिल्वर की गोली थी। वो आदमी वहीं पे ही मर चुका था। जहान कहता है तुम उसे कभी टच नहीं कर पाओगे और उसके नेक को ब्रेक कर देता है और इबो की तरफ देखता हुआ दौड़ता हुआ चला जाता है। इबो कहता है जहान कहता है श्श और इबो के वुड पे अपना हाथ रखता है तो उसके वुड ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही जहान बेहोश हो जाता है। इबो चिल्लाता है बेबी जहान। बैंकिंग कहती है जहान। तभी इबो कहता है उसे टच मत करना। वो प्रोटेक्शन मोड में आ चुका था तो कोई भी जहान के क्लोज आने की कोशिश नहीं करता। जैंग चैंग कहता है इबो उसे डॉक्टर की ज़रूरत है और कुछ। इबो सिर्फ नूड करता है। अभी भी वो जहान की तरफ ही देख रहा था। वो सभी घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद जहान इबो के रूम में ही सो रहा होता है। इबो को 1 घंटे से ज़्यादा कन्विंस करके इबो को रूम से बाहर लाया हुआ होता है। इबो कहता है क्या वो मेरे वजह से बैड फील करता है। जैंग चैंग कहता है इबो ऐसी बात नहीं है। मैं कहती है मेरी ग्रैंडमदर से अभी बात हुई है, वो रास्ते में ही है यहाँ आने के लिए। सिंग चैंग कहता है जहान ठीक तो हो जाएगा ना। सुयांग कहता है
बेबी वो ठीक हो जाएगा, वो बहुत स्ट्रांग है, वो अब सिर्फ सो रहा है। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? शिनचैन कहता है ओके। शिनचैन कहता है चलो आज बहुत हो चुका है, कल कोई स्कूल नहीं जाएगा, तुम सबको रेस्ट की जरूरत है। इबो कहता है मैं जान के पास रुकता हूँ। अभी न्यूट करते हैं तो सभी अपने अपने रूम में जाते हैं। इबो अपने मेट के बेड के पास आता है जहाँ उसका ब्यूटीफुल मेट सो रहा होता है। इबो कहता है आई एम सो सॉरी बेबी और जान को टाइटली हग करता है। ये उनके लिए पहली बार है साथ में सोने का, इस वजह से इबो का हार्ट शांत नहीं हो पा रहा होता है। और आधी रात में जान उठता है। जब वो थोड़ा मूव करने का ट्राई करता है तभी वो फील करता है कि स्ट्रॉन्ग आर्म उसके वेस्ट पे है। वो मैनेज करता हुआ थोड़ा टर्न होता है तो वो इबो को देखता है। जान मम्बल करता हुआ कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें पता है मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ इतना सेफ फील क्यों करता हूँ और थैंक यू। उसके साथ ही इबो के नोज पे किस करता है। वो ऐसे ही बार बार करता है, ऐसे ही रात उनके लिए पीसफुल होती है। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।